बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन काब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का एक बार फिर सलाम। आज हम बिजली के बिलों के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वैसे तो बिल गैस के भी कम नहीं आ रहे, पानी के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो बिजली इस तवातर से महंगी हो रही है और इस पर जो रिलीफ दिया था वफाकी गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने, जो सब्सिडी दी थी आपको, वफाक ने आपको दी थी 3 महीने के लिए और पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए। ये रिलीफ कब ख़त्म हो रहा है और जब ये ख़त्म होगा तो फिर क्या उफ्ताद हम पे गिरने वाली है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेन काब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेन काब न्यूज़ के साथ। वफाकी हुकूमत ने 3 माह के लिए बिजली के बिलों पे बिजली के जो सार्फिन हैं उन्हें रिलीफ दिया था। आपको याद होगा कि जुलाई में 1 जुलाई से 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट के हवाले से जो इजाफा हुआ था, चूँकि बिजली निर्ख पहले बहुत ज़्यादा थे, बिजली के बिल पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे और जून जुलाई अगस्त का जो महीना होता है उसमें तो गर्मी होती है और आपको पता है कंजप्शन बिजली की और बढ़ जाती है, तो ज़ाहिर है कीमतें बढ़नी थी, उधर यूनिट ज़्यादा गिरने थे, लोगों की बाँ तो होनी थी। तो 3 माह के लिए वफाक ने इस बाँ से बचने के लिए रिलीफ दिया था। यह रिलीफ था तकरीबन 50 अरब रुपए का। और इसी के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने भी पंजाब के जो सार्फिन हैं 4 शहरों में, पहले तो 5 शहरों में ऐलान हुआ था, लेकिन बाद में वबाला जब आया IMF की तरफ से तो इस्लामाबाद के जो सार्फिन हैं उन्हें निकाल दिया गया था। 4 शहर जो हैं फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी, इनके जो इस डिवीज़न के जो सार्फिन हैं उन्हें रिलीफ मिला था पंजाब भर में। वो रिलीफ था 2 माह के लिए, 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक ये बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया था। और इस पे जो सब्सिडी दी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, उसका टोटल बजट था वो था तकरीबन 47 अरब। पंजाब गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीबन 47 अरब और उनके चचा जो मरकज़ में वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने तकरीबन 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया था। आपको याद होगा कि IMF ने इस पर एतराज़ात किए थे। यही वजह है कि जो जून जुलाई में इनको जो प्रोग्राम मिलना था IMF की तरफ से, जो कर्जा मिलना था, वो डिले हो गया हुआ है। अब जाकर कहीं अक्टूबर में एक उम्मीद लगी है, अब उनका प्रोग्राम जो स्टाफ लेवल का जो मीटिंग होती है वो होने जा रही है। ये एक अलग टॉपिक है, अलग एक गुफ्तगू है, इस पर ये हमारा आज मौजू नहीं है। हमारा आज मौजू है बिजली के बिल। जब ये रिलीफ ख़त्म हो जाएगा, जब ये सब्सिडी जो वफाकी हुकूमत दे रही थी पूरे पाकिस्तान में और पंजाब गवर्नमेंट पंजाब में सार्फिन को, तो तब क्या होगा, तब बिलों की सिचुएशन क्या होगी। असल में गर्मियों में बिजली कंजप्शन ज़्यादा होती है, AC चलते हैं, पखे चलते हैं, रूम कूलर चलते हैं और फ्रिज वगैरह इनकी कैपेसिटी तो चूँकि बढ़ जाती है तो लामाला यूनिट ज़्यादा आते हैं। जब यूनिट ज़्यादा आएंगे तो बिल ज़्यादा आएगा और इस बिल ज़्यादा आने का जो सैलाब था, इसको रोकने के लिए, इसके आगे बंद बांधने के लिए वफाक और पंजाब ने जो कर सकते थे उन्होंने किया। तकरीबन वफाक और पंजाब का टोटल जो बजट 97 अरब रुपया वो इस पर खर्च हो गया। वफाक ने ये सब्सिडी आपको दी थी जुलाई, अगस्त और सितंबर, और पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर 2 महीनों के लिए। और ये सब्सिडी का जो पीरियड था 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है और 30 सितंबर ख़त्म होने में दिन कितने रह गए हैं आपको बखूबी इसका इल्म है। 1 अक्टूबर से ये रिलीफ ख़त्म हो रहा है। ये सब्सिडी जो दे रही थी दोनों गवर्नमेंट्स, चूँकि किसी और बजट से कटौती करके ये बिजली के सार्फिन को रिलीफ दे रही थी, उसके बाद क्या बनेगा वो एक थोड़ा सा एक मेरे पास एक आइडिया आया है, कुछ ज़राए से मुझे पता चला है कि कितनी कीमतें बढ़ रही हैं। तो आपका जो बजट है, बिजली का जो बिल है वो कितना बढ़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक हर सारफ, जैसे मैं यूनिट का वो रेट बताऊंगा,
हर सार्फ को उसको अपने घर का पता है कि मेरे यूनिट तकरीबन कितने चलते हैं। अब तो तकरीबन घर घर में ये बिजली का बिल पढ़ना आ गया, चाहे किताब कोई पढ़नी आती ना हो, कोई और चीज़ पढ़नी आती ना हो, बिल पढ़ना आ गया तकरीबन सबको। आपको पता है कि आपको आपके महीने के यूनिट तकरीबन कितने चलते हैं, 5, 7, 10 ऊपर नीचे हो जाते हैं, कितने चलते हैं। सितंबर के बाद चूँकि मौसम बदल रहा है तो आपके जो पंखे हैं, जो रूम कूलर तो तकरीबन बंद हो गए हैं, एसी भी कई शहरों में बंद हो गए हैं। जो सिंध के शहर हैं, बलूचिस्तान और पंजाब का जो जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में तकरीबन अभी गर्मी है, वहाँ पे एसी भी चल रहे हैं, वहाँ पे रूम कूलर भी चल रहे हैं, अब पखे भी चल रहे हैं। लेकिन मौसम जिस तेज़ी से तब्दील हो रहा है, ये सितंबर के बाद अक्टूबर में शायद ये चीज़ें कम हो जाएं। आपने जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि अब 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट जो कीमत बढ़ी थी जुलाई में, वो आपसे 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। उन सार्फिन के लिए जिनका 200 तक यूनिट चलते हैं, पहले 100 यूनिट तक 7 रुपये 11 पैसे और अगले 201 से लेकर 300 तक, 101 से लेकर 200 तक तकरीबन 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं तकरीबन ये 30 रुपये का एक यूनिट आपको पड़ जाएगा तकरीबन। और अगर कमर्शियल है तो ज़्यादा, अगर प्रोटेक्टेड सार्फिन है तो फिर वो कम। उस हवाले से आपने अपने बिजली का जो बिल है उसको आपने मैनेज कैसे करना है। एक तो ये है कि शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको पता है बिजली कंजप्शन सबसे ज़्यादा होती है। तकरीबन घर वाले फैमिली के जितने लोग हैं वो घर में मौजूद भी होते हैं, पखे भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं, कूलर भी चलते हैं, लाइटें भी चल रही होती हैं और फ्रिज भी। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम ज़्यादा यूनिट जो है 5 बजे से लेकर 11 बजे तक शाम को, ये चूँकि प्राइम टाइम होता है, इसमें स्लैब जो बनी है इसमें निर्ख ज़्यादा आपको पड़ते हैं। 11 बजे के बाद सुबह तक कोई मसला नहीं है, सुबह के औकात में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 5 से 11 जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटों में आपने कम से कम यूनिट इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके घर के फैमिली के लोग एक ही जगह बैठ के, एक ही पंखे के नीचे बैठ के अगर वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। या अगर एसी नागज़ीर है तो एक ही एसी में वो काम चलाएं और बाकी फालतू चीज़ें वो सारी बंद कर दें। लाइटें जो हैं वो जिस कमरे में आपको यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर लें। कहने का मकसद यह है कि इस्त्री तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। 5 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्त्री तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। ओवन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो ज़्यादा कंजप्शन वाले आपके घर में आलात हैं ना बिजली के, वो तो आपने बिल्कुल यूज़ उनसे परहेज़ करना है, वरना आपका बिल इतना आ जाएगा कि जैसा लफ्ज़ मैंने कहा था बाँ वो हो जानी है। अब चूँकि रिलीफ ख़त्म हो गया, सब्सिडी ख़त्म हो रही है, तो हमने बिजली का बिलों का जो सैलाब आने वाला है, उस सैलाब के आगे बंद कैसे बांधना है, वो यही है कि हमने खुद इसकी बचत करनी है। जो प्राइम टाइम मैंने आपको बताया, उस टाइम में जितनी बिजली आप कम कंज्यूम करोगे ना, इतना ही बिल आपका कम आएगा। और सबसे ज़्यादा एक मेरा प्रोग्राम पीछे मैंने किया था, चंद दिन पहले एक गुफ्तगू मैंने की थी कि कौन से बिजली के आलात कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेरे मुस्तकिल सब्सक्राइबर हैं, मुस्तकिल सुनने वाले हैं, तो आपने शायद वो प्रोग्राम सुना होगा। नहीं तो आप हमारे उसमें जाके आज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें जाके वो प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, ताकि वो जो आलात है ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले कम से कम यूज़ करें और उन औकात में यूज़ करें जिनमें रेट कम आते हैं।